हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू फूड टेक स्कॉलर। फूड टेक स्कॉलर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं निकिता मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी बताइएगा। जैसे कि आज संडे की मॉर्निंग है, वैसे तो संडे को यूजुअली क्लास नहीं होती है बट आज रख दी है ये क्लासेस। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमारी इस टाइम यूनिट नंबर 9 फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी चल रही है, जो क्लास मॉर्निंग में डेली 9:30 AM पे होती है, जिसमें हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ सारे फैक्ट और थ्योरी को कंप्लीट कराते हैं ताकि आपकी जो भी डाउट हो उसको हम क्लियर कराने का पूरा प्रयास करते हैं। क्वेश्चंस आपको MCQ के फॉर्मेट में मिलते हैं, जैसा कि आपको पता ही है ना। तो 1 मिनट दीजिएगा। ओके, चलिए। तो जैसा कि कल मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी इस यूनिट पे, आज हमारी ये सेकंड क्लास है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, फूड टेक स्कॉलर जो ये हम एग्रीकल्चर एंड जीके का ही एक इनिशिएटिव है और ये है हमारा एप्लीकेशन, दैट इज एग्रीकल्चर एंड जी। तो मैं आपको बता दूं, हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे आवर कोर्स आप जाएंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा, साथ ही टेस्ट सीरीज के अलावा स्टडी मटेरियल और कुछ फ्री कोर्सेज और साथ ही फ्री क्विजेस, और साथ ही साथ आपको ICR के नोट्स भी आपको हमारे इस एप्लीकेशन पर ही देखने को मिल जाएगा। और सिलेबस सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सिलेबस सेक्शन में आप डिफरेंट सिलेबस को देख सकते हैं, जो कि डिटेल्ड में यहाँ पे आपके लिए अपलोड किया गया है। आप ईजिली सर्च कर सकते हैं और आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस के नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको हमारे इस एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप सब हमारे इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके को अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है सिर्फ मैं उन्हें कह रही हूँ, जिन्होंने कर लिया है दैट्स वेरी गुड। ओके, और तो वीडियो क्या कहते हैं, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या आप अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में जा कर के भी हमारे इस एप्लीकेशन को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप अभी ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी नए हों और उन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे आगे आने वाली जितनी भी क्लासेस होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए और कोई भी क्लासेस आपसे मिस ना होने। चलिए आगे बढ़ते। हाँ, तो मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ कि जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं MPPSC FSO एग्ज़ाम्स, उनके लिए ये कोर्स लाया गया है। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर रखी गई है। नहीं, 1 ईयर इस कोर्स की वैलिडिटी है। इस कोर्स पर मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, और कंप्लीट सिलेबस को हम यहाँ पे कवर कराएंगे आपको। साथ ही सिलेबस के अनुसार कंप्लीट सिलेबस का आपको स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, जो कि आप प्रिंट भी करवा सकेंगे, और बुक्स आपको मिलेगी फूड टेक्नोलॉजी पेपर की, और साथ ही मॉक टेस्ट। आपको मॉक टेस्ट के लिए अलग कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको कहीं से और मॉक टेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको यहीं पे आसानी से मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस गाइडेंस। ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान आपको अगर कोई भी हेल्प की आवश्यकता होगी तो उसके लिए भी हम आपके लिए यहाँ पे ऑलवेज अवेलेबल रहें। ये कोर्स आपको 83% इस टाइम ऑफ चल रहा है, तो आप आसानी से एक्सेस कर सकेंगे। इस कोर्स का प्राइस जो है इस टाइम सिर्फ और सिर्फ 2609। ठीक है, अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ईजिली एक्सेस
सकते हैं इस कोर्स को, या कोई भी डाउट होता है तो आप आसानी से हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिएगा या फिर व्हाट्सएप टेक्स्ट करके भी आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, आइए। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इन फूड प्रोसेसिंग इज प्राइमरली यूज। क्वेश्चन का कहना है कि खाद्य प्रसंस्करण में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है। जैसा कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, स्मॉल पार्टिकल्स को रिमूव करता है, जैसे कि प्रोटीन हो गए और मैक्रोमोलिक्यूल्स हो गए। मॉलिक्यूल्स थोड़े से बड़े होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहा जाता है। ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स और प्रोटीन जैसे अणुओं को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हम रिमूव करते हैं, यानी फूड प्रोसेसिंग की क्रिया में हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके पास ऑप्शन दिया है, फर्स्ट है किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवों को नष्ट करने के लिए। जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का यूज़ हम कर रहे हैं रिमूविंग करने के लिए, क्लैरिफिकेशन के लिए, देन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास क्या, रिमूव सॉल्ट्स फ्रॉम सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूशन कोई विलियन है, विलियन से सॉल्ट्स को रिमूव करने के लिए क्या हम क्या करते हैं, देखिए जो सोल्यूशन रेडी कर दिया गया, इसका मतलब कि हमने उसमें पूर्ण रूप से घुलनशील हो चुका है जो भी पदार्थ हमने मिलाया है, जैसे चीनी का या नमक का, तो पूर्ण रूप से जब घुलनशील है तो वो इतने भी छोटे कण को वो नहीं फिल्टर्ड कर पाती है, क्योंकि ये थोड़े से बड़े यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने का काम करती है ना। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास क्या, सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स फ्रॉम लिक्विड्स, द्रवों से प्रोटीन जैसे बृहद अणुओं को अलग करना। या ऑप्शन है फोर्थ क्या, पास्चराइज्ड मिल्क, यानी कि जो पास्चराइजेशन क्रिया के माध्यम से जिन दूध को हम पास्चरीकृत किए हैं, क्या उसको हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर हो जाएगा, चलिए बताइए। जैसा कि आप सभी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही बताया आप सभी ने। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर नंबर सी, सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स फ्रॉम लिक्विड्स। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिया है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी दैट यूज प्रेशर टू फिल्टर आउट लार्ज मॉलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि लार्ज मॉलिक्यूल्स है, उनको फिल्टर करने का काम करता है ये तकनीक, क्या करता है, फिल्टर आउट लार्ज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हाइल अलाउइंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। In food processing, this is a particularly useful for separating proteins from whey in milk. यानी कि ये क्या करता है, मिल्क से वे को भी जैसे प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए हम इस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ करते हैं। कंसनट्रेटिंग प्रोटीन्स, प्रोटीन को कंसनट्रेट किया जाता है फॉर यूज इन वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ और प्रोटीन पाउडर। जैसे चीज़ और प्रोटीन पाउडर्स बनाना होता है तो उस टाइम पे प्रोटीन को कंसंट्रेट करने के लिए, कंसंट्रेशन बनाने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। ठीक है, आ गया होगा आई होप। चलिए हिंदी में भी दिया हुआ है, तो हम पीडीएफ आपको शेयर करेंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप वहाँ पे जा करके ईजिली यहाँ पीडीएफ से आप ये पढ़ लीजिएगा। ओके, उन्होंने नहीं ज्वाइन किया है टेलीग्राम, वो ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इन डेयरी प्रोसेसिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड टू। डेयरी प्रसंस्करण में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग आमतौर पर निम्नलिखित के लिए किया जाता है। डेयरी प्रोसेसिंग के बारे में आप सभी को पता ही होगा, तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि डेयरी प्रोसेसिंग क्या होती है ना। डेयरी प्रोसेसिंग के एग्जांपल्स बताइए क्या क्या चीज़ें हैं, हम बाकी की इस क्वेश्चन को समझते हैं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग डेयरी प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। कंसंट्रेट वे प्रोटीन्स, अभी आगे के क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया है। सेकेंड ऑप्शन है रिमूव मिल्क फैट्स, सी है स्टरलाइज मिल्क, या सेपरेट लैक्टोज। कंसंट्रेटेड वे प्रोटीन यानी मट्ठा प्रोटीन को सांद्रित करने के लिए,
तो कंसंट्रेशन प्रोटीन्स को सांद्रित करने के लिए किया जाता है ना, ताकि हम चीज़ या अदर चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वे प्रोटीन्स को कंसंट्रेट करने के लिए हाँ बिल्कुल डेयरी प्रोसेसिंग में अल्ट्राफिल्ट्रेशन का इसी के लिए यूज़ किया जाता है। वसा को हटाने के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वसा को नहीं हटाता है वो। मिल्क को स्टरलाइज यानी कि जीवाणु रहित भी नहीं करता है, या फिर सेपरेट नहीं करता, या सांद्रित नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाए, देखिए चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मैंने हिंट दिया था, सिर्फ बताया भी था यहाँ पे सही होगा, वो तो मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कंसंट्रेट वे प्रोटीन, मट्ठा प्रोटीन को सांद्रित। आइए देख लीजिए, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यानी कि जिसे यूएफ कहा जाता है, इज अ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी दैट सेलेक्टिवली अलाउज स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू व्हाइल रिटेनिंग लार्जर आयन वंस, यानी कि जो थोड़े बड़े अणु होते हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में उनको थ्रू होने देता है, बाकी स्मॉल जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं उनको रोक लेता है, लार्जर स्मॉलर को जाने देता है। इन द डेयरी इंडस्ट्री में बात करते हैं अगर हम, यूएफ इज प्राइमरली यूज टू कंसंट्रेट वे प्रोटीन्स को कंसंट्रेट करने के लिए यूजुअली डेयरी इंडस्ट्री में हम यूएफ का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा वाटर को सेपरेट कर दिया जाता है, लैक्टोज एंड अदर स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर, लैक्टोज एंड अदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको ईजिली सेपरेट करने का काम किया। चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज यूज्ड इन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम फॉर फूड प्रोसेसिंग। खाद्य प्रसंस्करण के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रणालियों में किस प्रकार की झिल्ली का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 1 है आपके पास सेलुलोज एसीटेट, या बी है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन विद डिफाइंड मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ, यानी कि परिभाषित आणविक भाग कट ऑफ वाली अर्धपारगम्य झिल्ली, या पेपर फिल्टर, या एक्टिवेटेड कार्बन मेम्ब्रेन, सक्रिय कार्बन झिल्ली। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चलिए जल्दी से बताइएगा। देखिए, सेलुलोज एसीटेट की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता था, ये गुड केमिकल रेजिस्टेंट होता था, जो कि यूज़ करता था, यानी कि गुड केमिकल रेजिस्टेंस का यूज़ करके वो यूज़ करते थे, जो कि प्रोटीन सस्पेंशन जैसे एक्वेसिस एप्लीकेशन के लिए ये यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम फूड प्रोसेसिंग में मेम्ब्रेन्स की बात कही गई, तो किस टाइप की मेम्ब्रेन्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ सेमी पेरिमेएबल मेम्ब्रेन विद डिफाइंड मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ। हाँ, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिए जल्दी से। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज सेमी पेरिमेएबल यानी कि जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उनका यूज करता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिस्टम, जो कि स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को आसानी से पास होने देता है, बाकी लार्जर मॉलिक्यूल्स को रिटेन करता है, यानी कि रोक देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है टिपिकल प्रेशर रेंज के। व्हाट इज द टिपिकल प्रेशर रेंज यूज्ड इन फूड ग्रेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। खाद्य ग्रेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में प्रयुक्त सामान्य दाब सीमा क्या है, 1 to 5 psi, 10 to 100 psi, या 100 to 400 psi, या 500 to 1000। चलिए, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, चलिए घर से कॉल आ गई थी, अटेंड करना बहुत ज़रूरी, अदरवाइज वो परेशान हो जाता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि आप सभी बता रहे हैं,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या 100 to 400 पी। बिल्कुल, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी आंसर किया है वो बिल्कुल ही सही है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हम थोड़ा सा इसका बाकी पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही, आप पढ़ लीजिएगा। द टिपिकल प्रेशर रेंज फॉर फूड ग्रेड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज 10 to 100 psi। ना होता है 10 to 100 psi with some sources citing 15 to 100 psi or 50 to 120 psi as typically operating range। ठीक है, the pressure is lower than reverse osmosis and is sufficient to drive the separation process for larger molecules like proteins and fats while allowing smaller molecules to pass through। यानी कि क्वेश्चन का कहना है क्या कि खाद्य ग्रिड अल्ट्राफिल्ट्रेशन की सामान्य दबाव सीमा में 10 से 100 पीस, 10 से पे गलत ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा नॉट सी, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 100 to 400 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको संभाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, बाकी जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी तो वहाँ पे आपको मैं करेक्ट करके दे दूंगी, ठीक है, तो ध्यान से आप करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इन द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट जूस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज यूज। तो फलों के रस में उत्पादन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? क्या? जब हम फ्रूट जूस का प्रोडक्शन करते हैं। ऑप्शन 1, पास्चराइज द जूस, रस को पास्चरीकृत करने के लिए। नहीं, रस को पास्चरीकृत करने के लिए हम नहीं करते हैं। बी है आपके पास रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों को निकालने के लिए। या कार्बोनेट द जूस, रस को कार्बोनेट करने के लिए। या डी है आपके पास क्या क्लेरिफाई द जूस बाय रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड्स। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा है? जो बड़े अणु होते हैं जैसे पल्प हो गया, इन सभी चीज़ों को रिमूव करने के लिए फ्रूट जूस में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की क्रिया को कराई जाती है। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज क्लेरिफाई द जूस बाय रिमूविंग सस्पेंडेड सॉलिड्स। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। क्लैरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया। क्लैरिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस रिमूव स्मॉल पार्टिकल्स लाइक पल्प, फाइबर्स एंड अदर सॉलिड्स फ्रॉम द जूस रिजल्टिंग इन अ क्लियर स्मूथ टेक्सचर। यानी कि इस प्रक्रिया में रस से गुदाग, रेशे या अन्य ठोस पदार्थ जैसे छोटे कण निकाल दिए जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो जूस होता है यानी जो रस होता है वो अधिक साफ और चिकना हो जाता है, एकदम क्लियरिटी के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपसे? Which of the following is not typically removed by ultrafiltration in food processing? क्वेश्चन का कहना है कि खाद्य प्रसंस्करण में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसी सामान्यता हटाया नहीं जाता है। ऑप्शन 1 दिया है शुगर यानी कि शर्करा, या प्रोटीन, या बैक्टीरिया को, या पार्टिकुलेट मैटर को यानी कणकीय पदार्थ। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? देखिए, कणकीय पदार्थ यानी कि जो छोटे बड़े कण होते हैं उनको निकालने का काम करता है, तो हाँ वो करता है। कुछ हद तक हम बैक्टीरिया को भी रिमूव करते हैं, प्रोटीन्स को तो किया ही जाता है। तो बचता क्या है आपके पास? शुगर। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? शुगर होगा। ओके, ये कुछ और, तो शुगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि वो जल में आसानी से घुलनशील हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया कि यूएफ क्या करता है? वो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है जो कि बेस्ड होता है ऑन द साइज के ऊपर वो बेस्ड होता है, और वो किसको रिमूव करने का काम, जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स एंड बैक्टीरिया को वो रिमूव होने के लिए अलाउ करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक सुगर्स एंड सॉल्ट्स टू पास थ्रू। सुगर्स और सॉल्ट्स जो होते हैं वो ईजिली पास हो जाते हैं। समझ में आई बात? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपको? देखिए, द मोलिकुलर वेट कट ऑफ MWCO, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है क्या? MWCO यानी कि मोलिकुलर
weight cutoff of ultrafiltration membrane used in food processing is typically in the range of। क्वेश्चन का कहना है खाद्य प्रसंस्करण में प्रयुक्त अल्ट्रा फिल्ट्रेशन झिल्लियों का आणविक भार कट ऑफ आमतौर पर किस सीमा तक होता है? 10 to 100 DA यानी डाल्टन, या 100 to 500 डाल्टन, या 1000 to कितना 10,000 या 1 लाख कह सकते हैं आप, या मोर देन 1 लाख डाल्टन। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? चलिए, तो क्या 1000 से 100,000 तक हो जाएगा, या मोर देन 1 लाख डाल्टन होगा, या 100 to 500 डाल्टन होगा, या फिर 10 to 100 डाल्टन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया है का बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 1000 से लेकर के 100,000 डाल्टन के बीच की जो रेंज होती है वो इसकी रखी जाती है। ओके, क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर, ओ नो, नंबर 8 में आंसर्स ऑप्शंस आपको पहले ही मिल गया। चलिए, आंसर्स तो देख ही लिया है आपने, समझ लीजिए, लेते हैं क्वेश्चन को। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज कंसीडर्ड अ कोल्ड प्रोसेस विच इज एडवांटेजेस बिकॉज। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को एक शीत प्रक्रिया माना जाता है जो लाभदायक है। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसी तरीके का हीट का यूज नहीं करते हैं, सिंपली सी है। इट स्पीड्स अप द प्रोसेस, या प्रक्रिया को तेज करता है। तो तेज करने का ऐसा कुछ नहीं है, क्या नहीं होती है। तो इट इनहेंस कलर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के कलर को निखारता है, बिल्कुल नहीं। इट प्रिजर्व हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लेवर्स, तो बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। किल्स पैथोजेंस, नहीं। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। अनलाइक थर्मल प्रोसेस लाइक पास्चराइजेशन इज हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया and preserve food, ultrafiltration is a low temperature method to separate larger molecule smaller ones। मतलब कि जैसे थर्मल प्रोसेस में, प्रोसेसिंग वगैरह में होता है, उनमें यूज़ किया जाता है, हाई टेम्परेचर का यूज़ करके बैक्टीरिया को किल किया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है, उनमें लो टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है लार्जर मोलिक्यूल्स को स्मॉलर मोलिक्यूल्स से अलग करने के लिए। हम प्रिजर्विंग डेलिकेट न्यूट्रिएंट्स एंड फ्लेवर्स, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स एंड जो फ्लेवर होता है वो प्रिजर्व रहता है, एंड दैट कैन बी ईजिली डैमेज्ड बाय इट, जो कि हीट के द्वारा डैमेज हो जाते हैं, उनसे ये बचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए। ओके, एमपीपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम्स के जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक कोर्स लाया गया है, जो कि स्टडी मटेरियल का कोर्स है। मैं आपको बता देती हूँ कि इस कोर्स में आपको किसी भी तरीके के वीडियो लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल्स ही प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको 10 ई बुक्स ऑफ फूड टेक्नोलॉजी सिलेबस मिलेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही 20+ मॉक टेस्ट आपको एग्ज़ाम के लिए दिया जाएगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा करंट अफेयर्स के लिए, और इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलेगा। ठीक है, और साथ ही प्रिपरेशन के दौरान अगर आपको ज़रूरत होती है हमारी मदद की, तो हम आप हमेशा के आपके लिए अवेलेबल ही हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको बता देते हैं, अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपको इस कोर्स 1% ऑफ में मिल जाएगा। ये कोर्स इस टाइम 999 में आपको मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। कंपेयर टू माइक्रो फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिटेन। माइक्रो फिल्ट्रेशन के कंपैरिजन में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या रिटेन करके रखता है? सूक्ष्म निस्पंदन की तुलना में अति निस्पंदन में निम्नांकित पदार्थ बरकरार रहते हैं। चलिए बताइए, माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इन सभी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। माइक्रो फिल्ट्रेशन क्या होता था? ये प्रेशर ड्राइवन मेम्ब्रेन प्रोसेस होती थी, है ना, जो कि कम छिद्रयुक्त वाले 0.1 से 10 mm वाले पाइप्स को
यूज़ झिल्ली का प्रयोग करते थे उन पदार्थों को निलंबित करने के लिए, उनको निकालने के लिए, ताकि आसानी से वो निकल सकें। लेकिन जो जल में घुलनशील होते हैं वो नहीं, कुछ छोटे, है ना, काफ़ी छोटे आकार के, जबकि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कुछ बड़े आकार के पदार्थों को हम रिमूव करने का काम करते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या राइट आंसर? ओनली वाटर, क्या केवल जल को ही वो कंटेन करता है, रिटेन करता है, या ओनली लार्जर फूड पार्टिकल्स, केवल बड़े खाद्य पदार्थों को, या स्मॉलर सोल्यूट्स लाइक अमीनो एसिड एंड पेप्टाइड्स, अमीनो अम्ल और पेप्टाइड जैसे छोटे विलेय लवणों को रिटेन करके रखता है, मतलब अपने पास रखता है, या लार्जर मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, प्रोटीन जैसे बड़े अणु। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का बात पूछा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन राइट आंसर क्या है? प्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन को ही रिमूव कराने का काम। जबकि अगर हम माइक्रो फिल्ट्रेशन में सोचें कि प्रोटीन्स को हम रिमूव करा सकेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। चलिए, एक्सप्लेनेशन आपके पास है, हमने दिया हुआ है, दिस मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी फिल्टर्स out molecules larger than a specific size is typically range from 100 to 1000, which means it can trap proteins, peptides and other larger बड़े आकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे 100 to 1000 डाल्टन्स के बीच की जिनकी रेंज होती है, उन सभी को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू हम आसानी से फिल्टर आउट कर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी इसको बताया है उनका सही है, और जिन्होंने अदर आंसर्स किए हैं वो गलत हो गए हैं। तो हारिएगा, कोई बात नहीं, हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन फूड प्रोसेसिंग रिवर्स ऑस्मोसिस इज मेनली यूज्ड। क्वेश्चन का कहना है कि फूड फिल्ट्रेशन में रिवर्स ऑस्मोसिस मेनली क्या प्रयोग करता है। जैसे आपको बताया था कि वो काफ़ी रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता था, काफ़ी अधिक मात्रा में, यानी कि बहुत अधिक प्रेशर का यूज़ करके वो फिल्टर्ड करने का काम करता है। तो चलिए बताइए क्या होगा। ऑप्शन 1 है आपके पास, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम फूड, या रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू फूड से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, या कंसनट्रेट फूड लिक्विड्स बाय रिमूव वाटर, लिक्विड को कंसनट्रेट करने, गाढ़ा करने का काम किया जाता है जल की मात्रा को कम करके या निकाल करके, या एड प्रिजर्वेटिव्स टू फूड, भोजन में परिरक्षक मिला करके, या फ्रीज ड्राई फूड, सूखे भोजन को फ्रीज्ड करके। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चलिए बिल्कुल बता रहे हैं आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कंसनट्रेट फूड लिक्विड्स बाय रिमूविंग वाटर। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन क्या हुआ है। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस वर्क करता है कैसे? रिवर्स ऑस्मोसिस वर्क्स बाय फोर्सिंग वाटर, वो वाटर के को फोर्स करता है थ्रू अ सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर को फोर्स करता है, जिससे वो आसानी से निकल जाता है, लीविंग बिहाइंड द डिजॉल्व्ड सॉलिड, जो सॉलिड वाटर में डिजॉल्व रहते हैं उनको छोड़ते हुए बाकी जल की मात्रा को वो पास कराने का काम करता है, जिसकी वजह से जो लिक्विड होता है वो कंसंट्रेट हो जाता है, वो गाढ़े हो। दिस इज अ वैल्यूएबल टेक्निक, ये बहुत ही वैल्यूएबल टेक्निक मानी जाती है फूड प्रोडक्ट में। किसके लिए? जूस को, डेयरी प्रोडक्ट एंड अदर लिक्विड्स को कंसंट्रेट करने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तकनीकी मानी जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस इज प्रिफर्ड इन फूड प्रोसेसिंग बिकॉज इट, का कहना है कि खाद्य प्रसंस्करण में रिवर्स ऑस्मोसिस को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यूज हीट टू स्टेलाइज, जीवाणु रहित करने के लिए उष्मा का यूज करता है, या रिमूव लार्ज फूड पार्टिकल्स, बड़े खाद्य पदार्थों को हटाने का काम करता है, या प्रेशर फ्लेवर्स एंड न्यूट्रिएंट्स बाय यूजिंग अ कोल्ड प्रोसेस, शीत प्रक्रिया का उपयोग करके स्वाद और पोषक तत्वों को संरक्षित करने का काम करता है, या डी नेचर्स प्रोटीन्स फॉर बेटर डाइजेशन, यानी बेहतर पाचन के लिए प्रोटीन को विकृत करता है। चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा।
तो आपको ये बताना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में किस चीज़ को प्राथमिकता दी जाए। क्या जो हमारा फूड प्रोडक्ट होते हैं उनको हीट करके, उनको गर्म करके, जो उनमें सूक्ष्म जीव पाए जा रहे हैं उनको हटाया जाता है, उनको स्टेरिलाइज करते हैं, क्या ये होता है? जीवाणु रहित करने की प्रक्रिया होती है, या क्लैरिफिकेशन करने का काम करते हैं, यानी जो बड़े खाद्य पदार्थ होते हैं उनको ये अलग करने का काम करता है, या फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स को प्रिजर्व करने का काम करता है क्योंकि इसमें कोल्ड प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, तो या फिर बेहतर पाचन के, यानी कि आपका डाइजेशन बेटर हो, अच्छे से बना रहे, इसलिए प्रोटीन को विकृत कर दिया जाता है। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। तो प्रिजर्व फ्लेवर्स एंड न्यूट्रिएंट्स बाय यूजिंग अ कोल्ड प्रोसेस, यानी कि शीत प्रक्रिया का उपयोग करके स्वाद और पोषक तत्वों को संरक्षित करने का ये काम करता है रिवर्स ऑस्मोसिस फूड प्रोसेस में। इसीलिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस को फूड प्रोसेसिंग में प्राथमिकता देते हैं। क्यों? उसकी वजह से जो फ्लेवर होता है फूड का और उनमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट होता है वो मेंटेन रहता है, हीट की वजह से वो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड प्रोसेस एक तरीके से मानी जाती है, शीत प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। जैसे कि हीट की वजह से अगर उनका कलर जो होता है चेंज हो जाता है, फूड प्रोडक्ट का टेक्सचर में भी कुछ बदलाव आ जाता है। इस प्रक्रिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसमें हम प्रेशर का यूज़ करते हैं, ना कि हीट का यूज़ करके हम प्रोसेसिंग की क्रिया को कराते हैं। तो ओके, चलिए इनका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने सी बताया है वो बिल्कुल ही सही है। आइए समझते हैं थोड़ा इसके बारे में कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ फिल्ट्रेशन मेथड दैट यूज वाटर प्रेशर। किसका यूज करता है? ये वाटर प्रेशर का यूज करता है। किसके लिए? फोर्स वाटर, ताकि वाटर जो है सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से निकल सके, बाहर जा सके। इफेक्टिवली रिमूविंग इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी को रिमूव कराने के लिए, जैसे सॉल्ट हो गए, टॉक्सिन हो गए एंड अदर लार्जर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कराने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस यूज किया। देखिए छोटे से छोटा पार्टिकल भी अगर होता है तो उनको भी क्लीन करने का काम कौन करेगा? रिवर्स ऑस्मोसिस। इसलिए इसे हमें प्राथमिकता देनी पड़ती है। क्या हुआ? चलिए, behind the smaller desired molecules including flavor, compounds and nutrients. Okay, this cold process is preferred in food processing because it minimizes the heat damage to delicate components, preserving the food's original flavor. यानी foods का जो original flavor होता है वो मेंटेन किए रहने के लिए, ताकि उसकी वजह, हीट की वजह से जो डैमेजिंग हो रही है वो नहीं होने पाए, उससे बचाने के लिए ही हम रिवर्स ऑस्मोसिस को हम प्राथमिक रूप से उनका यूज़ करते हैं खाद्य प्रसंस्करण की क्रिया में। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द टिपिकल प्रेशर रेंज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का मतलब यहाँ पे आरओ वाटर नहीं है, रिवर्स ऑस्मोसिस फॉर फूड कंसंट्रेशन इज। औद्योगिक आरओ में खाद्य सांद्रता के लिए प्रयुक्त विशिष्ट दाब सीमा क्या है? जो प्रेशर यूज किया जाता है उनकी जो रेंज है वो कितनी रखी जाती है, आपको ये बताना है। या 10 to 20 psi, या 50 to 100 psi, या 200 to 600 psi, या 1000 to 1500 psi रखी जाती है। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा फटाफट। ओके चलिए, आंसर्स आ रहे हैं आप सभी के, दैट इज 10 to 20 psi। चलिए देखते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 200 to 600 psi। क्या होगा इसका राइट आंसर? 200 to 600 psi रेंज के बीच में होता है जब हम इंडस्ट्रियल आरओ का यूज़ करते हैं। किसके लिए? फूड को कंसंट्रेट बनाने के लिए।
है ना, क्योंकि ये क्या करता है, छोटे से छोटे कणों को रिमूव कर देता है, जिससे लिक्विड्स जो हैं वो कंसंट्रेट हो जाते हैं, जो काफ़ी घुलनशील होते हैं उनको नहीं कर पाता है, बाकी सभी को ये कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट, सॉरी, लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये आपके सामने, फटाफट आंसर कीजिएगा। इनमें थोड़ा कंपैरिजन की बात कही गई है, तो किस चीज़ का कंपैरिजन हुआ है? कंपेयर टू इवेपोरेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस इज बेटर फॉर कंसंट्रेशन बिकॉज। अगर हम इवेपोरेशन को रिवर्स ऑस्मोसिस में हम कंपेयर करते हैं, तो क्यों इसको रिवर्स ऑस्मोसिस को बेहतर माना जाता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि इवेपोरेशन किसे कहते हैं। इवेपोरेशन आप सभी बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, हम छोटे छोटे थे, थर्ड या फोर्थ क्लास में तभी से हम इवेपोरेशन पढ़ते आ रहे हैं, यानी वाष्पीकरण, वाष्पन के थ्रू जल की मात्रा को निकालना, है ना। तो इसकी प्रॉपर डिफिनीशन आप कौन हमें बताएगा, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइएगा कि इवेपोरेशन किसे कहते हैं। यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की डिफिनीशन फटाफट बताइएगा। चलिए हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं कौन एग्जैक्टली सही आंसर। ओके, चलते हैं, तब तक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, जब तक आप सभी आंसर की। क्यों बेहतर माना जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस को इवेपोरेशन के कंपैरिजन में? ऑप्शन 1 है आपके पास, इट इंक्रीज एसिडिटी, क्योंकि ये अम्लता को बढ़ाने का काम करता है, या इट इज मोर एनर्जी इंटेंसिव, या अधिक ऊर्जा गहन है, ऊर्जा को अधिक गहन करता है, काफी अधिक मात्रा में ऊर्जा को ये अपने अंदर रखता है, या इट रिड्यूस थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये तापीय क्षरण के द्वारा जो भी पोषक तत्वों की हानि होती है उनको कम करता है, इसके लिए रिवर्स ऑस्मोसिस बेहतर माना जाता है, या इट यूज हीट टू किल माइक्रोब्स, यानी कि ये गर्मी यानी हीट का, उष्मा का प्रयोग करके जो माइक्रोब्स होते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है। तो क्यों बेहतर माना जाता है, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर्स क्या हो जाएगा। ओके, चलिए बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल ही सही है, दैट बिकॉज इट रिड्यूस थर्मल डिग्रेडेशन, यानी हीट की वजह से जो डिग्रेडेशन हो रहा है उनको रोकता है, इस चीज़ को बचाने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को बचाने के लिए, क्योंकि हीट की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स में लॉस हो रहा है उनको कम करने के लिए ही हम रिवर्स ऑस्मोसिस को इन कंपैरिजन ऑफ इवेपोरेशन हम ज़्यादा बेटर मान। ओके, चलिए एक्सप्लेनेशन भी दिया है, एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया है? रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ प्रोसेस दैट यूज प्रेशर टू फोर्स वाटर थ्रू अ सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, इफेक्टिवली सेपरेटिंग प्योर वाटर फ्रॉम इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज से दूर करने के लिए, प्योर वाटर को प्राप्त करने के लिए हम रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करते हैं। ठीक, चलिए, जबकि इवेपोरेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो उसको हम किसी सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन से नहीं पास कराते हैं, है ना। रिवर्स ऑस्मोसिस और इवेपोरेशन काफ़ी डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Which membrane type is commonly used in food grade reverse osmosis? खाद्य ग्रेड रिवर्स ऑस्मोसिस में आमतौर पर किस प्रकार की झिल्ली का प्रयोग करते हैं? क्या सेलुलोज एसीटेट का यूज किया जाता है, या पॉलीएमाइड कंपोजिट का, या सेरेमिक, या पेपर यानी कागज का प्रयोग करके करते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस? किस प्रकार की झिल्ली का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सेमी पेरिमेबल होता है, लेकिन वो सेमी पेरिमेबल ही किस टाइप की झिल्ली होती है ये आपको बताना है, यानी वो किस चीज़ से मिलके बना होता है। क्या वो पेपर का होता है, या सिरेमिक का होता है, या फिर पॉलीएमाइड कंपोजिट का होता है, या सेलुलोज एसीटेट का होता है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यहाँ पे का आंसर बिल्कुल ही सही होगा, यानी पॉलीएमाइड कंपोजिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, बिल्कुल। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में कि पॉलीएमाइड कंपोजिट मेम्ब्रेन क्या होता है, यानी कि वो झिल्ली होती है जो कि हम रिवर्स ऑस्मोसिस में यूज करते हैं, वो किसका बना होता है? पॉलीएमाइड कंपोजिट का। इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या होता है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे या जो भी है। देखिए, पॉलीएमाइड कंपोजिट जो होता है ये थिन फिल्म कंपोजिट होता है, यानी कि टीएफसी, इनकी जो मेम्ब्रेन की लेयर होती है काफ़ी पतली होती है। वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न आरओ सिस्टम, इसका यूज हम काफ़ी व्यापक रूप में मॉडर्न आरओ सिस्टम में प्रयोग करते हैं। क्यों? ड्यू टू देयर हाई सेलेक्टिविटी एंड परमिएबिलिटी, क्योंकि हायर सेलेक्टिविटी की वजह से और परमिएबिलिटी की वजह से ही हम मॉडर्न आरओ सिस्टम में पॉलीएमाइड कंपोजिट मेम्ब्रेन का प्रयोग करते हैं, किसमें? रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, क्यों? ताकि ये क्या करता है? फूड ग्रेड एप्लीकेशन में इनको आइडियल माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पॉलीएमाइड कंपोजिट। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? Which of the following is a major limitation of using RO in food application? खाद्य अनुप्रयोगों में RO का उपयोग की प्रमुख सीमा निम्नलिखित में से कौन सी होगी? ऑप्शन 1 है आपके पास हाई थर्मल डैमेज, उच्च तापीय क्षति, या लो रिकवरी रेट्स एंड मेम्ब्रेन्स फॉलिंग, कम पुनर्प्राप्ति दर और झिल्ली दूषण होता है, या फिर एक्सेसिव न्यूट्रिएंट लॉस काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, या हाई कलर रिटेंशन, उच्च रंग प्रतिधारणाओं। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? कि आरओ का फूड एप्लीकेशन में क्या लिमिटेशन होता है? अगर उनके बेनिफिट्स हैं तो कुछ लिमिटेशन भी तो होती है ना, तो वो बताना। यानी कि इनमें से 3 ऐसा है जो कि सही है, एक है जो लिमिटेशन है कि नहीं सही है, सॉरी, मतलब वो लिमिटेशन में नहीं आता है, बाकी एक है जो लिमिटेशन में आता है। तो जैसा कि ऑप्शन नंबर बी, जो भी बच्चे बी बता रहे हैं वो बिल्कुल ही सही है। लो रिकवरी रेट होती है और मेम्ब्रेन कि जो हम मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं वो काफ़ी थिन होती है, में हम किसी भी तरीके की रिकवरी नहीं कर सकते, वो भी ईजिली ख़राब हो सकती है। तो इस वजह से वो झिल्ली बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, इस वजह से हम उनको हम दोबारा से रिकवरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब तो ठीक ही है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो हमने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहाँ पे वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। आरओ वाटर आप सभी जानते होंगे, आरओ आप सभी के घर में लगा होगा। However, one of its significant limitation in food application in the potential for low recovery rates and membrane fall. ठीक है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो आरओ है जल शुद्धिकरण के लिए एक अत्यधिक कुशल तकनीकी मानी जाती है। हालांकि खाद्य अनुप्रयोगों में इसकी महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक है कि कम रिकवरी दर और झिल्ली के दूषित होने की संभावना होना, जिसकी वजह से फूड प्रोसेसिंग में इनको थोड़ा कम माना जाता है। बाकी क्या कहते हैं, तो यूज़ तो किया ही जाता है फूड। चलिए नेक्स्ट, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपको बता देती हूँ कि हिंदी माध्यम के बच्चे हिंदी माध्यम में अपनी मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, वो इस कोर्स में के लिए क्या खास है? तो सिलेबस के अनुसार हिंदी माध्यम की 10 ई-बुक्स आपको दी जाएगी, पिछली परीक्षा का पेपर भी आपको मिलेगा, 20+ हिंदी में मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। जितने फीचर्स आपको इंग्लिश मीडियम वाले में मिलेंगे वो सारे ही फीचर्स आपको हिंदी में भी मिलेंगे। इंटरव्यू गाइडेंस वहाँ भी दिया जा रहा है, वो चीज़ वहाँ पे भी आपको देंगे। संपूर्ण सिलेबस का कवरेज भी किया जाएगा। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो वही 1 ईयर रखी जाएगी। बाकी नोट्स तो आपके पास हो जाएगा, तो वो तो आपके पास परमानेंट ही हो जाएगा, तो किस बात की वैलिडिटी है ना। 81% ऑफ हो जाएगा है इस टाइम पे, इसलिए आपको ये कोर्स 999 में मिलेगा। अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ओके।
चलिए मैं आपको बता दूं तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। तो जिन्होंने अभी तक हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से जाके हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिंक हम यहाँ पे शेयर करते हैं। और साथ ही साथ जो क्विजेज होते हैं, क्विजेज भी हम आपको यहाँ पे ही देंगे, और जो क्लास की नोट्स होती है PDF वो भी आपको हम यहीं पे देंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कैसी लगी आपको ये क्लास। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। सो मच।